Hello everyone, welcome to my channel Niharika Talreja English Tutorials. By now we have done the first scene of Julius Caesar, one poem that is The Night Mail, and today we will be doing Satyajit Ray's Bonku Babu's Friend. It is a short story, but it is one of the lengthiest story of your syllabus, and I will be giving you the detailed explanation in this video, and it will take about 2 to 3 videos to complete the whole story. And before starting, I would like to mention that I will give you a summary also at the end of completion of this story, and in fact I will give you summary of all the chapters which I will take in the video. This is a detailed explanation. Again I am repeating, this is a detailed explanation. डिटेल में है, इसकी समरी आपको बाद में मिलेगी जब पूरा कंप्लीशन हो जाएगा सबका. एंड वन मोर थिंग, ये लेंदी है तो 2 या 3 वीडियोस में ये कंप्लीट हो पाएगी. सो लेट्स बिगिन. सो दिस स्टोरी इज़ बाय सत्यजीत रे, and his timeline is 1921 to 1992. And before starting, I'll request you to kindly subscribe my channel, hit the like button and share it with your friends. अपने फ्रेंड से ये वीडियो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को प्रेस करिए. थैंक यू. सो लेट्स बिगिन. So first of all, the introduction. What is the story all about? तो Bonku Babu's Friend is written by Satyajit Ray. Satyajit Ray इस स्टोरी के राइटर हैं. शॉर्ट स्टोरी है और वो एक इंडियन फिल्म मेकर थे, रिनाउंड वेरी फेमस इंडियन फिल्म मेकर, बहुत फेमस थे ये. और ये स्टोरी जो लिखी गई है वो 1962 में लिखी गई है. Young reader love to read his book named Three Rays, Stories from Satyajit Ray. अब जो नए नए रीडर्स होते हैं जिनको लिटरेचर पसंद है, तो वो 3 Rays इनकी एक किताब है, स्टोरीज़ फ्रॉम सत्यजीत रे, ये पूरा टाइटल है इस बुक का. तो इसकी ये वॉल्यूम पढ़ना बहुत पसंद करते हैं लोग, बच्चे खास करके टीनेजर्स. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रहती है, ये बहुत टफ नहीं होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है. दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ देम. अब अच्छा, ये जो 3 Rays जो है वो एक कंप्लीट बुक है, बड़ी बुक है. इसमें कई सारी स्टोरीज़ है जिनमें से एक है बोंकू बाबूज़ फ्रेंड. तो ये स्टोरी भी उन्हीं में से एक है जो बड़ी फेमस हुई थी उनकी. और बोंकू बाबू इज़ द प्रोटैगनिस्ट और द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, मतलब मेन हीरो हैं, मेन कैरेक्टर हैं इस पूरी स्टोरी का. इन्हीं पर बेस्ड है ये पूरी स्टोरी. सो लेट्स बिगिन. नो वन हैड एवर सीन बोंकू बाबू क्रॉस. To tell the truth, it was difficult to imagine what he might say or do if one day he did get angry. अब यहाँ पे क्या है, no one had ever seen बोंकू बाबू get cross. Get cross का मतलब क्या है? To be annoyed, परेशान हो जाना. तो उनको परेशान होते, बोंकू बाबू को परेशान होते हुए लोगों ने नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था. और बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल होता था इमेजिन करना कि बोंकू बाबू कभी किसी से परेशान भी होते हों. और अगर कभी उन्होंने एंग्री भी हुए हैं तो क्या हुआ है, इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज नेवर एनी रीज़न फॉर हिम टू लूज हिज टेम्पर. ऐसा नहीं था कि
वो अपना टेम्पर लूज नहीं, अपना एंगर शो नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि उनको गुस्सा नहीं आता हो, उनको भी गुस्सा आता था, वो भी परेशान हो जाते थे चीज़ों को लेके। For the last 22 years, Bonku Babu had taught geography and Bengali at the कनकुरगाची प्राइमरी स्कूल। अब ये बंगाल का एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे ये प्राइमरी स्कूल के ज्योग्राफी और बंगाली टीचर रहे और लास्ट 22 ईयर्स से वो पढ़ा रहे हैं। तो 22 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि ही इज़ अ मिडिल एज्ड मैन, वो काफ़ी बड़े हैं। Every year, a new batch of students replace the old one, but old or new, the tradition of teasing poor Bonku Babu continued among all the students. among all the students, मतलब क्या होता था, हर कोई उनको चढ़ाता रहता था, टीज करता रहता था, परेशान करता रहता था, फन उनका बनाता रहता था। तो एवरी ईयर, हर साल की ये बात थी, अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब नए जो स्टूडेंट्स जो आते रहते थे, तो स्टूडेंट्स तो बदल जाते थे, मगर वो जो ट्रेडिशन जो चल आ रहा है, जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं कि बंकू बाबू को परेशान करना है, वो हर बैच में बच्चे करते थे उनको। तो क्या क्या करते थे, सम ड्रू हिज पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड, कुछ लोग क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर बना देते थे उनकी। अदर पुट ग्लू ऑन हिज चेयर, अब उनकी चेयर पे ग्लू, फेविकोल या गम टाइप की चीज़ लगा देते थे। और ऑन द नाइट ऑफ काली पूजा दे लिट अ चेजिंग रॉकेट एट इट ऑफ टू चेज हिम, मतलब जलता हुआ रॉकेट उनके पीछे छोड़ देते थे ताकि बंकू बाबू परेशान हो जाए, दौड़े वो रॉकेट उनके पीछे और वो आगे दौड़ते रहे। तो इस टाइप की हरकतें वो करते रहते थे, गलत हरकतें करते थे। जो भी बॉयज़ थे, जो भी बैच में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको बहुत टीज करते थे, परेशान करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनको रिडिक्यूल करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी इन बच्चों की वजह से। Bonku Babu did not get upset by any of this. अब बंकू बाबू किसी चीज़ से परेशान नहीं होते थे। Only sometimes he cleared his throat and said, "Shame on you boys." अब क्या होता था, परेशान तो वो रहते थे, ऐसा नहीं है कि मगर उनसे नाराज़ नहीं होते थे, अपसेट नहीं होते थे, नाराज़ नहीं होते थे, मगर हाँ परेशान तो वो बहुत हो जाते थे उनसे। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे तो बस इतना कहते थे, शेम ऑन यू बॉयज़, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको, शेम मतलब शर्म, ऑन यू बॉयज़ मतलब जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहते थे शेम ऑन यू बॉयज़। One of the reason for maintaining his calm was simply that he could not afford to do otherwise. If he did lose his temper and left his job in a fit of pique, he knew how difficult it would then be to find another at his age. अब क्या है कि सबसे बड़ा रीज़न कि वो काम बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल शांत रहते थे, was because he could not afford to do, मतलब कि वो उन पे गुस्सा वो हिम्मत नहीं कर पाते थे कि उन पे गुस्सा करें, क्योंकि अगर वो गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा करके क्या कर लेंगे, सिंपली वो उनको जॉब छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो परेशान होके, मतलब एक फीलिंग ऑफ इरिटेशन, अगर इरिटेट होके, फिट ऑफ पिक मतलब इरिटेशन, मतलब इरिटेट परेशान होके अगर वो जॉब छोड़ देंगे
तो उनको उस एज में नई जॉब मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी. इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग. क्योंकि ये बात आपको भी पता होगी कि एक यंग जो जॉब ढूंढने जाता है उसको जॉब जल्दी मिल जाती है, बट जो ओल्ड जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है, बिकॉज आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है. तो यही चीज़ बोंकू बाबू सोचते थे कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एक नया जॉब ढूंढ सकें. तो वो ऐसा इरिटेट होके बच्चों से जॉब अपनी नहीं छोड़ सकते थे, तो वो उनको जाने देते थे, बिल्कुल शांत रहते थे, काम एंड क्वाइट रहते थे. नेक्स्ट, another reason was that every class there were always a few students, even if the rest of the class was full of prankster. मतलब एक और रीज़न उनका छोड़ने का ये नहीं था, मतलब कि वो जॉब क्यों नहीं छोड़ते थे, क्योंकि अ फ्यू गुड स्टूडेंट्स वर ऑल्सो देयर. मतलब आपकी क्लास में भी होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बड़ी मिस्टीवियस, बहुत ही गलत हरकतें करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, और कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे. सेम वॉज इन बोंकू बाबूज क्लास. कुछ अच्छे बच्चे भी थे बोंकू बाबू की क्लास में, तो इस वजह से भी वो नहीं छोड़ते थे. और ये नॉर्मल सी बात है कि हर स्कूल में, हर क्लास में कुछ प्रैंकस्टर, कुछ मिस्चीवियस बच्चे भी होते हैं जो परेशान करते हैं, और कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं. तो ये तो हर जगह उनको प्रॉब्लम आएगी कि इस टाइप के बच्चे उनको मिल ही जाते थे. तो प्रैंकस्टर मतलब जो मिस्चीवियस एक्ट करे, जो गलत काम करे, जो दूसरों का मजाक उड़ाए या फिर कोई बदमाशी करे. जो बदमाशी, बेसिकली मिस्चीवियस एक्ट का मतलब होता है बदमाशी. तो बदमाशी जो करने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी थे, और कुछ अच्छे बच्चे भी थे. Teaching this handful of good boys was so rewarding that to Bonko Babu that alone made life as a teacher worth living. मतलब कि कुछ हैंडफुल मतलब फ्यू, मतलब बहुत कम बच्चे, मतलब ऐसे कुछ अच्छे बच्चे जिनको वो पढ़ाते थे, वो उनके लिए बहुत रिवॉर्डिंग, मतलब कि बहुत ही जैसे कुछ अचीवमेंट, कोई अवार्ड मिल गया हो, रिवॉर्डिंग कोई चीज़ हो जाती थी उनके लिए. टू बोंकू बाबू दैट अलोन मेड हिज लाइफ एज अ टीचर, मतलब एक टीचर के लिए वो लाइफ जो होती थी वर्थ लिविंग, मतलब रहने लायक हो जाती थी. ऐसे बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जो सुनते हैं टीचर्स की बातें, उनको ही वो केवल पढ़ा के खुश हो जाते थे कि कुछ अच्छे बच्चे तो हैं मेरी क्लास में जो मेरी बातें सुनते हैं और मेरे से पढ़ते हैं. तो वही उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो जाता था. At time he invited those boys to his house, offered them snacks and told them tales of foreign lands and exciting adventures. अब क्या होता था, कभी कभी at times मतलब कभी कभी ही इन्वाइटेड दोज बॉयज़, मतलब जो अच्छे बच्चे थे उनको इन्वाइट करते थे, अपने घर पे बुलाते थे. कहाँ पे इन्वाइट करते थे? घर पे अपने. और उनको क्या कर देते थे? स्नैक्स देते थे, मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें कुछ देते थे. और टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ. कहानियाँ कहाँ की? फॉरेन, मतलब विदेशों की कहानियाँ, फॉरेन लैंड्स की कहानियाँ. और एक्साइटिंग एडवेंचर्स, मतलब कि वहाँ पे ऐसी कुछ बड़ी ही एक्टिविटी, रिस्की जो वहाँ की बड़ी ख़तरनाक जगहें होती थी उनके बारे में बताते थे. और वहाँ के जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर इट्स एडवेंचर्स. वहाँ पे बंजी जंपिंग, और जैसे आप गोवा भी मान लीजिए तो गोवा भी एक ऐसी सिटी है, ऐसी जगह, ऐसा स्टेट है जहाँ पे वो समुंदर के किनारे हैं. तो वहाँ पे इस टाइप के स्पोर्टिंग इवेंट्स बहुत होते थे. और वहाँ की जो लैंडस्केप है, चढ़ाई वगैरह मान लीजिए या वाटरफॉल मान लीजिए, तो वहाँ पे चढ़ना उतरना बड़ा ही एक्साइटिंग हो जाता था. तो वो इस टाइप की चीज़ों को समझाते थे. कोई रिस्की ऐसी कोई
खाई जैसी जगह होगी तो वो भी बड़ी रिस्की जगह हो जाती है, तो वो वैसी वैसी बातें बताते थे अपने स्टूडेंट्स को. He told them about life in Africa. अफ्रीका के बारे में बताते थे. The discovery of North Pole. North Pole जो है उत्तरी जो नॉर्थ मतलब उत्तर, तो नॉर्थ पोल के बारे में बताते थे. द फिश इन ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील में की जो वाटर लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के बारे में बताते थे. दैट एट ह्यूमन फ्लैश, मतलब ऐसे फिशेस होती थी वो जो ह्यूमन फ्लैश को खाती हैं. तो ब्राज़ील में कुछ ऐसे फिश पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, वो फ्लैश खाती हैं. एंड अबाउट एटलांटिस, द कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड अंडर द सी. अब एटलांटिस एक ऐसी जगह है जो कि समुंदर में डूब गई है, तो वो उसके बारे में बताते थे. ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, मतलब वो कहानी सुनाने में उस्ताद था. गुड स्टोरी, बहुत अच्छी कहानियाँ बताता था. ही हैड हिज ऑडियंस एंथ्रोल्ड, मतलब कैप्टिवेटेड, उनको कैप्चर, उनका अटेंशन ग्रैब करना उनको बहुत अच्छे से आता था. तो वो तरह तरीके की स्टोरी आप जब सुनते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है. अगर कुछ अच्छी स्टोरीज़ होती हैं तो आपको सुनने में भी अच्छा लगता है कि क्या बता रहा है वो. तो वो बोंकू बाबू स्टोरी टेलर बहुत अच्छे थे. और ही कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ हिज ऑडियंस, मतलब जो अपने बच्चे होते थे या फिर कोई भी लोग होते थे उनका अटेंशन बड़ा अच्छे से ग्रैब कर लेते थे बोंकू बाबू. I hope you are writing the word meaning in your book itself. If you haven't done, rewind the video and write the meanings in your book itself. अपनी बुक में ही वर्ड के मीनिंग्स लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वहीं पे मीनिंग्स लिख लीजिएगा. राइट हैंड साइड में आपको मीनिंग दिख रही हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द वीकेंड बोंकू बाबू वेंट टू द लॉयर श्रीपति मजुमदार्स हाउस टू स्पेंड द इवनिंग्स विथ अदर रेगुलर्स. मतलब उनका रोज़ का काम था कि वो श्रीपति मजुमदार के घर वो जाया करते थे. अभी पता चलेगा श्रीपति मजुमदार कौन है. तो वीकेंड मतलब वो सैटरडे और संडे को, मतलब कि जो डे ऑफ होता है, जैसे कि आज के समय में भी और उस समय में भी वीकेंड क्या माना जाता है, सैटरडे एंड संडे. तो वीकेंड को वो जाते थे श्रीपति बाबू के यहाँ, जो कि क्या थे, वो लॉयर थे. बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर, एक वकील थे. और अपना जो भी डे टू डे अदर रेगुलर्स, मतलब डे टू डे का काम जो था वो भी वो साथ ही साथ कर लिया करते थे. वो रेगुलर उनका इसी तरह से वो जाया करते थे. ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स ही हैड कम बैक थिंकिंग इनफ नेवर अगेन. मतलब कई बार, मतलब जाते तो थे मगर कई बार ऐसा भी होता था कि वो ये सोचते थे कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगा मिस्टर मजुमदार के यहाँ. तो वो कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा. द रीज़न वॉज सिंपली दैट ही कुड पुट अप विद द प्रैंक्स प्लेड बाय द बॉयज़ इन हिज स्कूल. मतलब वो रीज़न सिर्फ एक था कि वो परेशान हो जाते थे कि जो उनके साथ जो मजाक जो बच्चे करते थे वो उनसे परेशान हो जाते थे. मगर वो तो बात सही है कि वो उनसे परेशान होते थे, बट व्हेन ग्रोन इवन मिडिल एज्ड मेन स्टार्टेड प्लेइंग फूल विथ हिम. मतलब अब बच्चे तो करते ही थे मजाक उनके साथ, ठीक है, वो सह लेते थे कि कुछ अच्छे बच्चे हैं तो वो उनको अच्छा लगता था, चलो ठीक है मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे बच्चों को, ये सोच के वो पढ़ाते थे और उनसे परेशान नहीं होते थे. मगर उनके लिए परेशानी अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि जब उनके एज के भी जो लोग थे या फिर ओल्ड लोग भी थे वो भी उनका मजाक उड़ाते थे. तो वो बड़ा ही उनके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन, बड़ी परेशानी वाली स्थिति हो जाती थी. नेक्स्ट,
एट हिज अड्डाज, अड्डाज का यहाँ मतलब है जगहें, मतलब कि जो कॉमन जगहें जो मिलने वाली होती थी, दैट श्रीपति बाबू होस्टेड इन द इवनिंग, मतलब क्या होता था, वो एक कॉमन ऐसी जगह होती थी जहाँ पे वो हर वक्त मिला करते थे, तो वहीं पे वो भी बंकू बाबू भी जाया करते थे. नियरली एवरी वन पोक्ड फन एट बंकू बाबू. अब पोक्ड फन मतलब क्या होता है, टीज, मतलब किसी को परेशान करना, टीज करते थे उनको, उनका मजाक उड़ाते थे, तो वो बार बार उनको परेशान करते थे. जैसे हिंदी में कहते हैं ना उंगली करना, तो पोक्ड का एग्जैक्टली मीनिंग हिंदी में अगर आप देखेंगे तो उंगली करना, मतलब हर बार उनको परेशान करने के लिए वो एक पॉइंट कोई ऐसा मिल गया तो वो उनको वही 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 कह के परेशान कर देते थे बंकू बाबू को. समटाइम्स ब्रिंगिंग हिज एंड्योरेंस ऑलमोस्ट टू ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब जो वो सफरिंग, जो पेशेंटली, जो बहुत आराम से सुन रहे हैं, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि वो बिल्कुल टूटने की हालत में आ जाते थे, मतलब वो परेशान होने की बिल्कुल, जो कहते हैं ना पेशेंस जवाब, हमारी जो सीमा है जो किसी चीज़ को सहने की, वो समाप्त हो जाना, तो वो उस वहाँ तक लोग बंकू बाबू को ले जाते थे परेशान करते वक्त. कभी कभी होता है ठीक है आपको कोई परेशान कर दे, बट वो टू मच जब हो जाए, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अति हो जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है. तो वही बंकू बाबू के साथ होता था कि वो लोग इतना परेशान कर देते थे इनको कि वो बिल्कुल उनका पेशेंस जवाब दे जाता था. उनकी जो एक चीज़ को जो सह लेते थे, सहन शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो सहन शक्ति उनकी ख़त्म हो जाती थी इतना. नेक्स्ट, ओनली द अदर डे लेस दैन 2 months अगो, मतलब 2 महीने पहले, मतलब कि एक दिन ऐसा आया था कि दो महीने से भी कम की बात है. दे वर टॉकिंग अबाउट घोस्ट, मतलब भूत प्रेतों की बात, घोस्ट मतलब भूत प्रेत, मतलब उनकी बात कर रहे थे. यूजुअली बंकू बाबू केप्ट हिज माउथ शट, मतलब ज़्यादातर बंकू बाबू शांति रहते थे. That day, for some unknown reason, he opened it and declared that he was not afraid of ghost. मतलब उस दिन कुछ ऐसा हो गया कि पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कोई नहीं कह सकता. तो उन्होंने ये बस घोषित कर दिया कि वो भूत प्रेतों से नहीं डरते. ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ देम, वो डरते नहीं है इस टाइप की अंधविश्वासी चीज़ों पे. जो भूत प्रेत जो चीज़ होती नहीं है तो उनसे वो डरते नहीं हैं. दैट वॉज ऑल. अब ये हो गया, मतलब जब उन्होंने बोल दी ये चीज़ बस. बट इट वॉज इनफ टू ऑफर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, मतलब उनको एक सुनहरा मौका मिल गया बंकू बाबू को परेशान करने का. अब देखते हैं कैसे परेशान किया बंकू बाबू को उन लोगों ने. ऑन हिज वे बैक आफ्टर दैट नाइट, मतलब उस रात जब ये सब बातें ख़त्म हो गई, जब वो वापस लौट रहे थे बंकू बाबू, तो बंकू बाबू वॉज अटैक्ड बाय अ स्पूक. मतलब स्पूक का होता है ऐसा पर्सन जो डिस्गाइज, अपने आप को मास्क कर ले, अपने आप को छुपा ले और कैसा बन जाए, घोस्ट की तरह बन जाए. मतलब उसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया एज अ घोस्ट. एज ही वॉज पासिंग अ टैमरिन ट्री, मतलब टैमरिन ट्री क्या होता है, इमली का पेड़. अ टॉल थिन फिगर, मतलब एक लंबा पतला दुबला सा इंसान. लेफ्ट डाउन, मतलब टैमरिन ट्री से नीचे उतरा और लैंडेड ऑन हिज बैक, मतलब उसकी जो बैक होती है उसकी पीठ पे चढ़ गया. अब देखिए ये कितना गलत चीज़ है. ये कोई जा रहा है, आप किसी को परेशान करने के लिए इस हद तक चले जाओ. तो इसी तरह से बंकू बाबू को बस मतलब परेशान करने के लिए कोई घोस्ट बन गया और उसके पीठ के ऊपर चढ़ गया. उसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया ऐसे दिखाने के लिए कि वो एक भूत है, वो एक घोस्ट है. तो वो स्पूक, मतलब अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, अपने आप को छुपा के अपने आप को
पेंट वेंट करके। अब देखते कैसे वो आया था, अभी आएगा पता चलेगा आपको। एज इट हैपेंड दिस अपैरिशन, अपैरिशन का मतलब क्या होता है, अ घोस्ट लाइक इमेज ऑफ अ पर्सन, मतलब एक आदमी जो घोस्ट बना हुआ था, हैड स्मियर्ड ब्लैक इंक ऑल ओवर इटसेल्फ। अब उसने अपने आप को घोस्ट बनाने के लिए क्या किया था, अपने ऊपर काली रंग की जो स्याही होती है, ब्लैक इंक को अपने ऊपर डाल लिया था, अपने आप को पूरा काला कर लिया था। अभी होली आ रही है तो लोग बिल्कुल अपने आप को रंग से कोट कर लेंगे, मतलब इतना रंग लगाएंगे कि वो पूरा जैसे लगेगा वो भूत लग रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही था। और रात में कोई इस तरह से अपने आप के ऊपर काला रंग लगा के आ जाए तो वो एग्जैक्टली अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो घोस्ट अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। बोंकू बाबू डिड नॉट फील फ्राइटेंड, बोंकू बाबू को डर नहीं लगा। ही वॉज इंजर्ड, मतलब उनको चोट लग गई। ही वॉज इंजर्ड, मतलब उनको चोट लग गई। फॉर 3 days हिज नेक एक्ड, मतलब एक्ड का मतलब दर्द होना। तो 3 दिन तक उनकी जो नेक है, उनकी जो गर्दन है, वो दर्द हो रही थी। वर्स्ट ऑफ ऑल, उस सबसे बुरी बात क्या हुई, हिज न्यू कुर्ता, मतलब जो कुर्ता जो उन्होंने पहना गया था, नया नया कुर्ता था, वॉज टॉर्न, फट गया। टॉर्न मतलब फट गया। एंड इट हैड ब्लैक स्टेन्स ऑल ओवर, मतलब पूरा काला काला जो कपड़े थे पूरे। एक अच्छा कुर्ता जो होता है वो लाइट कलर का ज़्यादातर होता है या कोई भी कलर का हो, तो नया कुर्ता खराब हो गया, उसके ऊपर काली इंक लग गई। सबसे बुरी बात क्या हुई, उनका कुर्ता फट गया, पहनने लायक नहीं बचेगा, फटा हुआ कुर्ता कोई नहीं पहनेगा, और उसके ऊपर पूरी काली इंक लग गई। वॉट काइंड ऑफ अ जोक वॉज दिस। अब हम लोग से ये राइटर पूछ रहा है कि ये किस तरीके का मजाक है। ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए, और बोंकू बाबू के साथ रोज़ ऐसा मजाक हो रहा था, जिसे भद्दा मजाक कहते हैं, वो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही थी उनके साथ। Even so, बोंकू बाबू had to come to these meetings, मतलब बोंकू बाबू को आना ही पड़ता था इन मीटिंग्स में। जो श्रीपति बाबू जो ऑर्गेनाइज करते थे मीटिंग्स, उस पर उनको आना पड़ता था। If he did, what would श्रीपति बाबू think, मतलब if he didn't, what would श्रीपति बाबू think, मतलब बोंकू बाबू ये सोचते थे कि अगर मैं नहीं आया इन पार्टीज़ में, इन मीटिंग्स में सॉरी, तो क्या होगा। तो उनको ये लगता था श्रीपति बाबू क्या सोचेंगे। नॉट ओनली वॉज ही अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द विलेज। अब ऐसा क्यों सोचे थे श्रीपति बाबू, मतलब क्या वजह थी श्रीपति बाबू को इतना मानते थे वो, क्योंकि श्रीपति बाबू एक इम्पॉर्टेंट इंसान थे, एक बहुत ही ज़रूरी व्यक्ति थे, एक बहुत ही नामी व्यक्ति थे। उस विलेज के जहाँ पे बोंकू बाबू रहते थे, उस विलेज के बहुत ही फेमस इंसान थे। बट ही कुड नॉट डू विदाउट बोंकू बाबू हु कुड प्रोवाइड अम्यूजमेंट टू ऑल। अब श्रीपति बाबू के लिए भी वो बोंकू बाबू एक एंटरटेनमेंट का पात्र थे, मतलब वो एंटरटेनर थे, इसीलिए उन श्रीपति बाबू भी उनको बुलाया करते थे। अब श्रीपति बाबू जो थे वो वकील तो थे ही, और उस विलेज के एक इम्पॉर्टेंट इंसान थे, और जिसकी वजह से बोंकू बाबू अवॉइड नहीं कर सकते थे इस पार्टीज, इन मीटिंग्स को। तो वो रोज़ ही आना पड़ता था उनको, हर वीकेंड उनके घर पे आना पड़ता था, उनके अड्डे पे आना पड़ता था, जहाँ भी वो ऑर्गेनाइज करते हो वो मीटिंग्स। ऑन वन पर्टिकुलर डे द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन वॉज हाई फ्लाइंग, मतलब एक टॉपिक उनका था हाई फ्लाइंग का। इन अदर वर्ड्स दे वर टॉकिंग ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब वो किसके बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में बातें कर रहे थे। सून आफ्टर सनसेट a moving point of light had been seen in the northern sky, मतलब एक नॉर्दर्न स्काई में एक जलती हुई कोई चीज़ किसी ने देख ली। A similar light was seen 3 months ago, अब एक लाइट उस समय देखी गई
और एक वैसी ही लाइट 3 महीने पहले भी देखी गई थी, विच हैड लेड टू मच स्पेक्यूलेशन इन द एंड। मतलब क्या होता स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है, वो एक बात का विषय बन गई। स्पेक्यूलेशन एक्ट ऑफ गेसिंग, मतलब वो लोग गेस करने लगे कि वो लाइट क्या है, वो क्या चीज़ है। और वो आंसर मतलब कि कोई जानता नहीं था वो लाइट क्या है, तो वही चर्चा का विषय बन गया। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो लाइट क्या थी कैसी थी। तो वही बातें हो रही हैं इस अब आगे की कॉन्वर्सेशन में। इन द एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ रशियन सैटेलाइट। अब आखिरी में पता क्या चला कि वो एक रशिया की सैटेलाइट है। रशिया आपको पता है, रूस, तो रूस की क्या है, सैटेलाइट है, कॉल्ड खोटका और वॉज इट फुसका। अब ये कोई नहीं जानता कि उस सेट मतलब कोई कह रहा है खुटका नाम था, कोई कह रहा फुसका नाम था। नोबडी नोज व्हाट वाज दैट सैटेलाइट एग्जैक्टली, मगर सब कह रहे हैं कि वो एक सैटेलाइट थी और रशिया ने भेजी थी, उसी के बारे में लोग बातें कर रहे थे। एनीवे, दिस सैटेलाइट वाज सपोज्ड टू बी गोइंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 माइल्स। अब ये जो सैटेलाइट थी स्पेस में 400 माइल दूरी, अर्थ की 400 माइल दूरी तक जानी थी उसको, एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू साइंटिस्ट। मतलब जो वहाँ के साइंटिस्ट थे उनको बड़ा ही इम्पोर्टेंट कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने वाली थी, कोई जानकारी बढ़ाने वाली थी। ये सैटेलाइट अर्थ के बारे में कुछ पता लगाना था, तो वो ऊपर से जाके सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बारे में कई चीज़ें पता लगानी थी उनको। दैट इवनिंग बोंगो बाबू वॉज फर्स्ट टू स्पॉट दैट स्ट्रेंज लाइट। मतलब उस दिन बोंगो बाबू पहले वो शख्स थे जिन्होंने वो लाइट को देखा। देन ही कॉल्ड निधु बाबू। अब एक और व्यक्ति आ गए, निधु बाबू, उनको उन्होंने दिखा दिया। हैड शोड इट टू हिम। अब उनको दिखा दिया उसको। हाउएवर he arrived at the meeting to find that Nidhu Babu had coolly claimed full credit for being the first to see it and was boasting a great deal. अब क्या कर रहे थे, निधु बाबू ने वहाँ मीटिंग में पहले पहुँच गए। बोंकू बाबू सेड नथिंग। अब क्या हुआ कि वो पहुंच गए निधु बाबू मीटिंग में बोंकू बाबू से पहले, और बोंकू बाबू को तब पता चला कि निधु बाबू ने सबको बता दिया है कि उन्होंने वो लाइट देखी थी। तो उन्होंने वो पूरा जो श्रेय था, क्रेडिट मतलब श्रेय, तो वो श्रेय अपने आप को ले लिया कि मैंने देखी थी सबसे पहले वो लाइट। और अपनी बढ़ा चढ़ा, बोस्टिंग मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना कि बढ़ा चढ़ा के देखो मैंने देखी है। बड़ा ही कूली, बहुत काम थे बिल्कुल वो, और अपने आप को बहुत बढ़ाई कर रहे थे कि मैंने देखी है, देखो मैंने कितनी अच्छी चीज़ अचीव कर ली देख करके, और वो उसके बारे में अपना पूरा क्रेडिट ले गए। जबकि देखी किसने थी सबसे पहले, बोंकू बाबू ने। नो वन न्यू मच अबाउट सैटेलाइट्स बट देयर वॉज नथिंग टू स्टॉप देम फ्रॉम ऑफरिंग देयर व्यूज़। अब किसी ने भी वो लाइट कोई जानता नहीं था उस सैटेलाइट के बारे में, बट क्या था कि भले देखा ना हो मगर वो चर्चा का विषय तो बन गया। तो अब चर्चा का विषय जब कोई चीज़ बन जाती है तो हर कोई अपनी अपनी राय रखता है, तो वही चीज़ हो रही थी। आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, आज से करीब 7-8 महीने इनफैक्ट प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रही हूँ। तो जब यहाँ इंडिया से जब मून पे लैंडिंग हुई थी तो वो क्या था, चर्चा का विषय बन गया था। तो आपने देखा होगा मीडिया में बड़ी बड़ी तरह की बातें हो रही थी। एग्जैक्टली वो बहुत खुशी का समय था, बट वो एक हर कोई था जो था वो उसके बारे में बात कर रहा था
क्योंकि मीडिया ने इतनी हाइप दे दी थी, डेफिनेट सी बात है, बहुत अच्छी बात थी, बट एक डर भी था कि पता नहीं लैंड होगा कि नहीं होगा, तो वो चर्चा का विषय बन गया था। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो वो हर एक बातें कर रही थी, तो वो सब चीज़ें हो रही थी। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी कि रशिया ने सैटेलाइट भेजा, तो अब ये चर्चा का विषय बन गया। मतलब हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है कि वो क्या है, कैसा है, क्यों है। सेड चांदी बाबू। अब एक और शख्स हैं, नाम याद कर लीजिए, चांदी बाबू। अभी निधु बाबू थे, श्रीपति बाबू उससे पहले थे, और अब क्या है, चांदी बाबू हैं। Somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky and the press gets all excited about it. All humbug. अब देखिए, अब चांदी बाबू बहुत सही चीज़ बोल रहे हैं कि किसी ने देख ली वो लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट किसी ने देखी कोई स्काई में, कोई अननोन जगह पे, मतलब कि कोई डिस्कवरी नहीं हुई, बट किसी ने देख ली, ऑब्सक्योर कोई अननोन जगह पे देख ली। एंड द प्रेस का मतलब, यहाँ पे प्रेस का मतलब आयरन नहीं है, वो कोई आपके घर वाली आयरन नहीं है, प्रेस का मतलब है मीडिया। द प्रेस गेट्स ऑल एक्साइटेड अबाउट इट, मतलब मीडिया का मतलब क्या है, जो न्यूज़पेपर और जो चैनल न्यूज़ जो होती है, तो वो उसको बहुत हाइप दे देती है, बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो लोग उसी का चर्चा का विषय बन जाता था लोगों का। ऑल हम्बग, हम्बग का मतलब तो ये सब बकवास बातें हैं। टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि किसी ने देख ली, वो कर लिया, तो मीडिया, अब देखा कि नहीं देखा ये नहीं मालूम, मगर मीडिया अगर उस बात को कह दे तो सब मानने लग जाते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू। अगर मीडिया कोई बात कहने लगती है तो वही चर्चा का विषय बन जाता था, तो वही चीज़ हो रही थी। राम कनाई कंटिन्यूड हिज रिमार्क, ही वॉज स्टिल यंग, नो इट मे नॉट बी एनी ऑफ अस हियर, बट इट इज़ ह्यूमन अचीवमेंट श्योरली। मतलब ये कोई वो नहीं है, एक ह्यूमन अचीवमेंट है, इंसान ने कुछ अचीव किया है। जब मून पे लैंडिंग हुई थी इंडिया की, तो क्या हुआ था, एक अचीवमेंट किया था इंडिया ने। ये जीत जो थी, जो मून पे लैंडिंग की थी, भले ही वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट ने किया था, बट वो था कि इंडिया एक रिमार्क, एक यादगार चीज़ हो जाती कि इंडिया लैंड कर गया। तो सेम वॉज विद दिस, तो नो इट मे नॉट बी एनी ऑफ अस हियर, बट इट इज़ ह्यूमन अचीवमेंट श्योरली। मतलब ये कोई ऐसी वैसी नहीं, एक ह्यूमन अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक कोई चीज़ हासिल करी गई है, एंड अ ग्रेट अचीवमेंट एट दैट, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। यू वुडेंट एक्सपेक्ट अ बंच ऑफ मंकीज टू डू दैट, वुड यू? All right, said Nidhu Babu. Let's not talk of satellites. After all, it's just a machine going around the earth. They say no different from a spinning top. अब देखिए, अब बात बदल रही है, ठीक है। You wouldn't expect a bunch of, अब ये ह्यूमन ने बनाई है, ह्यूमन अचीवमेंट है, डेफिनेट सी बात है। आप किसी कोई मंकी तो जाके बनाएगा नहीं, क्या नाम है, सैटेलाइट को, तो वही बात हो रही है, कोई बंदर नहीं बनाता, कोई ऐसा ऐरा गहरा इंसान नहीं बना सकता। ह्यूमन जो अचीवमेंट है वो वही बना सकते हैं। लेट्स नो, अब निधु बाबू कह रहे चलो आप इस बात, सब बातों को छोड़ो और कोई और बात करते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो क्या है, एक तरीके का लट्टू है, स्पिनिंग व्हील है। क्या अर्थ का आपको पता होना चाहिए कि अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो वो क्या है, एज अ स्पिनिंग टॉप, लट्टू के समान क्या करती है। आपने देखा होगा लट्टू का जहाँ पॉइंट रहता है वहीं पे नाचती रहती है वो, तो वही कह रहा है वो अर्थ क्या है, इज नो डिफरेंट फ्रॉम अ स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप की तरीके से ही है वो। नेक्स्ट, राम कनाई कंटिन्यूड हिज रिमार्क, अब वो अपना बातें कर रहा है। नो इट मीन
नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, यहाँ से a top would start spinning if you get it going, or a fan would start to rotate if you press a switch. अब क्या है, अर्थ भी, वो कह रहा है अर्थ भी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे स्पिनिंग टॉप जो होता है वो नाचता रहता है, उसी तरह से अर्थ भी नाच रही है, तो कोई बड़ी बात चीज़ है नहीं इसमें। और जो फैन होता है वो भी अगर स्विच ऑन कर दो तो फैन भी अपनी जगह पे वो क्या करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। सैटेलाइट्स दैट सैटेलाइट्स द सेम। अब सैटेलाइट भी क्या करती है, वो भी तो रोटेट ही करती है। सैटेलाइट जो होती है वो भी चक्कर ही लगाती है, तो वही कह रहा है सैटेलाइट भी वही चीज़ है। बट थिंक ऑफ अ रॉकेट। अब रॉकेट के बारे में अब देखिए वो बात खत्म हो गई, अब कह रहा है अब रॉकेट के बारे में सोचते हैं, चलो। दैट्स कांट बी डिसमिस सो ईजिली, कैन इट, उस चीज़ को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। चांदी बाबू, अब एक और आ गए चांदी बाबू। रिंकल्ड हिज नोज। अब रिंकल्ड हिज नोज मतलब क्या होता है, रिंकल्ड नोज का मतलब क्या होता है, एक एक्सप्रेशन, बिल्कुल नाक चढ़ा के ऊपर करके यूं करके कि वो डिसअप्रूवल, मतलब कि वो उस चीज़ को मानते नहीं है, वो कह रहे हैं ये बेकार की बातें हो रही हैं, चलो छोड़ो। अ रॉकेट, वाई, वॉट गुड इज़ अ रॉकेट। अब रॉकेट में क्या ऐसी क्या बात है जो तुम लोग रॉकेट के बारे में बात कर रहे हो। ऑल राइट, इफ वन वॉज made here in our country, took off from the मैदान। मैदान का मतलब एरिया, मतलब कि जो मैदान, जो हिंदी वर्ड है ये मैदान, मैदान वही है जैसे जो पार्क, जो बड़ा सा एरिया होता है वो इस तरह से। मैदान इन कैलकटा, and we could all go and buy tickets to watch the show. Well, then that would be नाइस, बट अब देखिए, अब चांदी बाबू कह रहे हैं ठीक है रॉकेट वगैरह छोड़ो, अगर रॉकेट हमारे देश से, मतलब इंडिया से अगर जाता, लॉन्च होता है इंडिया से, एक बड़ा सा मैदान होता, वहाँ पे रॉकेट लॉन्च होता, वहाँ से कैलकटा के मैदान से वो लॉन्च होता और हम लोग को इनवाइट किया जाता और हम लोग टिकट लेके उसको देखते, उस लॉन्चिंग को देखते, तो वो अच्छी चीज़ होती। ऐसे ये सब रॉकेट के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग देख नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या बात करें उसके बारे में। तो मज़ा तो तब आता जब हम लोग टिकट खरीदते और वो लॉन्चिंग, जो समय जिस वक्त वो लॉन्च हो रहा था वो हम लोग देखते। नेक्स्ट, यू आर राइट, राम कनाई अग्रीड, A rocket has no meaning for us here. अब राम कनाई से कह रहा है कि तुम सही कह रहे हो कि रॉकेट के बारे में बात करने के लिए हम लोग का कोई मतलब नहीं है रॉकेट के बारे में बात करना। फिर भैरव चक्रवर्ती क्या कहते हैं, स्पोक नेक्स्ट, suppose some creature from a different planet arrived on earth. अब भैरव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि मान लो कोई क्रीचर का मतलब यहाँ एलियन से मतलब है, जो दूसरे ग्रह पे लोग रहते हैं, तो वो सपोज वो कह रहा है कि अगर कोई दूसरे प्लैनेट से कोई क्रीचर, कोई एलियन हमारे अर्थ पे आ जाए तब क्या हो। So what? Even if it did, you and I would never be able to see it. अगर ऐसा कभी होगा भी तो तुम और हम वहाँ रहेंगे नहीं देखने के लिए। Yes, that's true enough. तो उस पर भैरव चक्रवर्ती कह रहे हैं हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि हम लोग नहीं रहेंगे उस वक्त। Everyone turned their attention to their cups of tea, मतलब उनके लिए चाय आ गई तो सबका अटेंशन वहाँ पे चला गया, सब अब ध्यान देने लगे चाय पे। भाई चाय पे बातें हो रही, चाय पे चर्चा हो रही थी, तो वो चाय उनकी आ गई तो वो चाय पे अटेंशन चला गया। There did not seem to be anything left to be said, मतलब अब कुछ किसी के पास रहा नहीं था बोलने के लिए, तो सब शांत हो गए और अपनी चाय पे ध्यान ज़्यादा देने लगे। प्रोबेबली चाय उनके सामने ही रखी थी।
नेक्स्ट, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, अब कुछ शांति के बाद, बोंगो बाबू क्लियर्ड हिज थ्रोट, अब बोंगो बाबू ने अपना गला करके कहा, एंड सेड जेंटली, अब जेंटली, अब वो बहुत आराम से बात बोला है, सपोज दे केम हियर, अब वो किसकी बात कर रहा है, एलियन के बारे में, कि मान लो वाकई में वो लोग आ जाए, एलियन यहाँ पे आ जाएं। निधु बाबू फेंड टोटल अम्यूजमेंट, अब निधु बाबू जो थे वो थोड़ा सा पैनिक हो गए कह लीजिए, क्यों, क्योंकि प्रिटेंडेड टू बी अफेक्टेड बाय सम, मतलब कि वो नर्वस हो गए थे, बेसिकली नर्वस क्यों हो गए थे, क्योंकि निधु बाबू ने उनका जो क्रेडिट था, जो उन्होंने लाइट देखी थी बोंकू बाबू ने, वो क्रेडिट उन्होंने ले लिया। तो निधु बाबू फेंड टोटल अम्यूजमेंट, मतलब वो देख तो रहे थे, नर्वस तो थे, मगर वो थोड़ा चौंक भी गए थे कि ये कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी पोल खोल दें। तो वो एग्जैक्टली वो वही सिचुएशन थी निधु बाबू की, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कह दे कि मैंने देखी थी, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी सारी बातें। हे बंकम वांट्स टू से समथिंग, व्हाट डिड यू से, अब देखिए निधु बाबू जो है बंकम किसको कह रहे हैं, भूकंप, बोंकू बाबू के कह रहे हैं। इट इज़ नॉट भूकंप, इट इज़ बंकम, इट इज़ एन इंग्लिश वर्ड, इट इज़ अ स्लैंग, मतलब एक कोलोकियल लैंग्वेज में बंकम बोला जा रहा है। सिली और नॉनसेंस, मतलब सिली मतलब जो एक बहुत पागल इंसान, जो नॉनसेंस, जो बकवास बातें करता हो, जिसकी कोई सेंसलेस बातें हों, तो उसको उसी को कहते हैं बंकम। तो जो बोंकू बाबू है उनको वो बुला रहा है बंकम। अब बंकम कुछ कहना चाहता है, निधु बाबू कहते हैं। नेक्स्ट, बंकम हु इज गोइंग टू कम हियर, अब बंकम से वो पूछ रहा है कि बताओ बोंकू बाबू यहाँ कौन आने वाला है, वेयर फ्रॉम, कहाँ से आने वाला है। बोंकू बाबू रिपीटेड हिज वर्ड्स, अब वो दोबारा रिपीट कर रहा है अपने शब्दों को। हिज टोन स्टिल जेन्युइन, मतलब जेंटल, सॉरी, हिज टोन, उसकी जो लय थी, अपने बात करने का सलीका, तो वो बहुत जेंटल, वो बहुत ही काम, बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो हाइपर हो गया हो, बिल्कुल गुस्से में आ गया हो, ऐसा नहीं था, बड़ा शांत वे में बात कर रहा था। सपोज समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट कम हियर, कोई मान लीजिए कोई डिफरेंट, कोई दूसरे ग्रह से कोई यहाँ पे आ जाए, कोई एलियन, इसका मतलब एलियन से ही है, तो कोई आ जाए तो क्या होगा। As he did not often, भैरव, as he did so often, अब देखिए, अब भैरव चक्रवर्ती वो ज़्यादातर ऑफन, मतलब he did so often, मतलब वो ज़्यादातर क्या करता था, स्लैप्ड बोंकू बाबूस बैक लाउडली, मतलब कस के भड़ से आवाज़ करी उसके पीठ पे, स्लैप मारा, उस थप्पड़ मारा उसके पीठ पे। एंड रूडली ग्रिम्ड, मतलब बहुत ही रूड, बहुत ही गलत तरीके से, रूडली यहाँ मतलब एक गलत तरीके से ग्रिंड। अब ग्रिंड मतलब स्माइल, मतलब कि एक तिरछी नज़र से जो मुस्कुराना होता है, वो एग्जैक्टली यही हो रहा है। एंड सेड ब्रावो, वॉट अ थिंग टू से, मतलब क्या बातें कर रहे हो, क्या अनोखी चीज़ तुम कह रहे हो। वेयर इज़ अ क्रीचर फ्रॉम अनदर प्लैनेट गोइंग टू लैंड, अब बताओ जो तुम कह रहे हो कि एलियन आएगा, वो कहाँ लैंड करेगा, कहाँ पे उतरेगा वो। नॉट मॉस्को, नॉट लंदन, नॉट न्यूयॉर्क, नॉट इवन कैलकाटा, बट हियर। अब वो कह रहा है कि इतनी सारी जगहें हैं दुनिया में, मॉस्को है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, कैलकाटा है, वहाँ कोई लैंड नहीं करेगा, मगर इन कनकुरगाची, मतलब कनकुरगाची एक छोटा सा विलेज है, वहाँ लैंड करेगा वो एलियन। यू डू थिंक बिग बंकम, डोंट यू, तुम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं सोच रहे हो, मतलब वो कह रहा है कि बोंकू बाबू तुम कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं सोच रहे हो कि एक एलियन कोई दूसरे ग्रह से कोई आदमी आएगा और एक छोटे से गांव में उतर आएगा। क्या बाकी जगहें ख़त्म हो गई हैं दुनिया में?
फिर बोंको बाबू फेल साइलेंट, अब बोंको बाबू शांत हो गए. बट सेवरल क्वेश्चंस रोज इन हिज माइंड, अब कई सारे सवाल उनके दिमाग में चल उठे थे. वॉज इट रियली इम्पॉसिबल, क्या वो वाकई में इतनी नामुमकिन चीज़ थी? इफ एन एलियन हैड टू विजिट द अर्थ, वुड इट रियली मैटर वेयर इट अराइव्ड? अगर मान लीजिए कोई एलियन कोई आ रहा है किसी और ग्रह से, तो वो क्या वाकई में कहाँ पे लैंड करेगा, वो ये सोच रहा है कहाँ पे लैंड करेगा. क्या कोई चीज़ ये मायने रखती है कि वो कहाँ लैंड करे? इट माइट नॉट एम टू गो स्ट्रेट टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऑल राइट, इट वॉज हाईली अनलाइकली that such a thing would happen in Kankurgachi, but who was to say for sure that it could not happen at all? अब इसके दिमाग में, बोंको बाबू के दिमाग में बड़ा ही सवाल हो गया कि अब अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट से आ रहा है, किसी दूसरे ग्रह से आ रहा है कोई एलियन, तो वो लैंड कहाँ करेगा? क्या ये वाकई में मायने रखता है कि वो बड़े शहरों में ही लैंड करे? क्या वो ऐसी छोटी जो कानकुरगाची जो जगह है वहाँ लैंड नहीं कर सकता? मगर ना तो कोई उसको जवाब देने वाला था, मतलब कि ना ही वो कोई हाँ कहने वाला था और ना ही कोई ना कहने वाला था. तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ चुके थे. अब नेक्स्ट, नाउ दैट्स एन एंड. We will do the next part in the next video. Bye bye, take care, and if you like my video, kindly hit the like button, share my video, and subscribe my channel. Share it with your friends and classmates ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए. So इसका जो अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी. बाय बाय एंड टेक केयर.